Hello friends, this is Subodh Mulchandani, lecturer, Government Polytechnic College, Ajmer, and today we will discuss the numerical problem of direct and bending stress of strength of material. तो जैसा कि पिछले टर्न पे अपन ने डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेस का एक न्यूमेरिकल देखा था टी सेक्शन का, उसका इंट्रोडक्शन एंड फॉर्मूले सब देख लिए थे। तो आज एक और न्यूमेरिकल करते हैं इसी के ऊपर। तो यहाँ पे न्यूमेरिकल है, कास्ट आयरन कॉलम ऑफ 200 मीटर डायमीटर कैरीज अ वर्टिकल लोड ऑफ 400 किलो न्यूटन एट अ डिस्टेंस ऑफ 40 mm फ्रॉम द सेंटर। डिटरमाइन द मैक्सिमम एंड मिनिमम stress develop in the section along the diameter passing through the point of loading। तो इसमें आपको एक सर्कुलर सेक्शन दिया हुआ है कॉलम का जिसका डायमीटर 200 mm है, लोड दिया हुआ है 400 किलो न्यूटन का, डिस्टेंस दी हुई है 40 mm, मतलब इसेंट्रिसिटी दी हुई है आपको 40 mm। आपको मैक्सिमम और मिनिमम स्ट्रेस निकालना है सेक्शन में जो डेवलप होगा। तो इसके लिए आपको जो गिवन है सबसे पहले ये देख लीजिए आप, वर्टिकल लोडिंग दी हुई है आपको इस तरह से। पी आपको 400 किलोमीटर दिया हुआ है, इसको अपन ने न्यूटन में बदल लिया। डायमीटर ऑफ सेक्शन दिया हुआ है, तो सबसे पहले इसका एरिया निकाल लेंगे π/4 d स्क्वायर से। तो π/4 200 स्क्वायर, तो ये आ गया अपना 31416 mm स्क्वायर। अब जैसा कि अपन को पता है डायरेक्ट और बेंडिंग स्ट्रेस दोनों निकालनी है। एक तो P/A से निकलेगी डायरेक्ट स्ट्रेस और M/I/Y से निकलेगी बेंडिंग स्ट्रेस। तो M/I/Y के लिए अपन को मोमेंट चाहिए है और I चाहिए। I अपना यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसा कि आपको पता है ये सेक्शन अपना है सर्कुलर, तो π/64 d4 हो जाएगा। और अगर Z की बात करें तो इसका Z हो जाएगा 2 × I, तो 2 × I से ये आ जाएगा πd³/32, πd³/32 Z हो जाएगा। M इसका हो जाएगा P × E, तो P अपना है 400, E अपना है 40, तो इससे M निकाल लिया। उसके बाद अपन ने सेक्शन मॉडुलस Z निकाल लिया πd³/32 से। फिर बेंडिंग स्ट्रेस निकाल लेंगे अपन M/Z से। डायरेक्ट स्ट्रेस अपने निकल गया P/A 12.732 आ गया, और बेंडिंग स्ट्रेस अपना आ गया 20.732। तो अब रिजल्टेंट स्ट्रेस एट HB पे निकाल लेंगे, तो मैक्सिमम स्ट्रेस हो जाएगी, डायरेक्ट प्लस बेंडिंग कर देंगे, दोनों को प्लस करा तो ये आ गया 33.104 कंप्रेसिव। और एट एज A निकालनी होगी तो ये हो जाएगी FO-FB डायरेक्ट माइनस बेंडिंग, तो ये आ गया -9.64 टेंसाइल स्ट्रेस। तो इस तरह से दोनों अपन ने मैक्सिमम मिनिमम निकाल ली, और इसका डायग्राम आप देखिए इस तरह से बनेगा। ये पॉजिटिव वाले ऊपर रहेगा तो ये टेंशन नीचे आ जाएगा और कंप्रेशन अपना ऊपर की तरफ आएगा। तो ये BH की तरफ लोड था इसलिए यहाँ पे ये कंप्रेशन आया, और A की तरफ कोई लोड नहीं था इसलिए वहाँ पे टेंशन आया। तो अपन ने डिस्कस किया था जिस तरफ लोड होता है, जिसके पास होता है, वहाँ मैक्सिमम स्ट्रेस आती है कंप्रेसिव, और जिसकी तरफ नहीं होता है वहाँ टेंशन स्ट्रेस आती है। थैंक यू फ्रेंड्स।